Hello everyone, good morning all of you and all friends, all जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और all जो स्टूडेंट जो कहीं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग को ले लो, रेलवे को ले लो, यूपीएससी को ले लो, सभी एग्ज़ामों में ये इम्पोर्टेंट है। आज आपके सामने मैं टॉप 5 क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको सॉल्व करना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चन है। उस 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उस 5 क्वेश्चन में से आप कितने सॉल्व कर पाते हैं देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा, आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। देखेंगे 2 1 1 2 1 4, उसके बाद क्या आएगा ये बोला गया है। ये तो ना स्क्वायर आएगा ना क्यूब आएगा। इसमें आप देखेंगे तो 2 और 1 इसको आप इनमें कर दीजिए, एक में कर दीजिए, घेरा के अंदर कर दीजिए बस। उसके बाद अगर आप देखेंगे सभी में 1 1 1 कॉमन है, ठीक है, बट 2 उसके बाद 2 अगर आप गुना करेंगे तो एक के साथ 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। फिर 2 के साथ 4 को गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो पता चल गया आपको। इसके बाद जो आएगा वो 8 आएगा, बट इस साइड में क्या आएगा? इस साइड में आप देखेंगे 2, उसके बाद 1 है, फिर 1 है, उसके बाद फिर 1 ही आएगा, क्योंकि सभी में एक कॉमन है, फैक्टर है, ठीक। तो ये आंसर कौन से में है? ये आप देखेंगे बी में है, तो आपका सही आंसर हो जाता है 1/8, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्त। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर इसको आप समझ नहीं पाए तो ऐसा भी करके समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप इसका सेकंड मैं पोजीशन बता देता हूँ। इसको आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। थोड़ा वेट कीजिए दोस्त, क्वेश्चन फिर से चला गया है, भी आ जाएगा। ये देखिए आ गया। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो गौर से देखिए। ये 2 1 है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। 2 1 को घुमा दीजिए, इस 2 और 1 को आप ऐसे घुमा दीजिए तो 1 2, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 4, ये आ रहा है। सभी में देखो आप एक कॉमन है, एक कॉमन है। उसके बाद ही आएगा, जो आएगा वो 1 आएगा। और उसके बाद इस 2 को 2 के गुना कीजिए, 2 को 4 से गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना करने से फिर 2 को 4 से गुना करने से क्या आता है? 8 आता है। सो ये आएगा आंसर और
बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ये गौर से सुनिएगा और गौर से करिएगा, ठीक है। दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बिना सॉल्व करने से, दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी और रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत आसान है। थोड़ा समझिए और करिए, फिर मैं बोलता हूँ। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है। इधर देखेंगे तो 7 इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं है। अगर देखेंगे तो 7, 10, 8, 11, 9, 12 क्या है, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। थोड़ा ध्यान से अब अगर आप करेंगे ना तो समझेंगे कैसे करना है। देखिए ये 7 को, अगर 7 के साथ 10 का कोई रिलेशन नहीं, 7 को अगर 8 के साथ रिलेशन कर दिया जाए, 7 को अगर 8 के साथ रिलेशन कर दिया जाए तो 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। तो दोस्तों इसमें और कुछ बोलने का कुछ सवाल है? तो 10 है इधर, देखते हैं। उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा? 11, 11 के बाद 12। तो एक सीरीज़ के जैसा चल रहा है ऐसे। तो ऑब्वियसली देखेंगे तो 9 के बाद 10 ही आएगा। जैसे 7 के बाद क्या आया? 8 आया। 8 के बाद 9 आया। 9 के बाद 10 आएगा। तो इधर का आंसर होगा 10। सो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्त। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं दोस्त। ये क्वेश्चन आप गौर से समझिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी समझने का बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, जो आपको मतलब इतना डिफ़िकल्टी में डाल देता है। जैसे मानो कि आपका एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन की वजह से पूरा एग्ज़ाम ही ख़राब कर देता है। सो अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपका एग्ज़ाम कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसको पहले अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के अगर आप करेंगे ना तो आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। सो चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन सभी का आंसर चाहिए मेरे को। सभी का आंसर दीजिए। देखिए मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क दे दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो आपको करने की बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन को। सो देखिए इधर क्या बोला है, 36, उसके बाद 34। देखिए दोस्त, इसके बाद 34 है, इसके बाद 30 है, और इसके बाद 28 है, और इसके बाद 24 है। सो आपको बोला गया है इसके बाद क्या आएगा, 24 के बाद क्या आएगा। तो इधर आप देखेंगे अच्छी तरीके से,
तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है और ये क्वेश्चन आपका दिमाग ख़राब करके चला जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरत है। तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अब देखेंगे 36 के बाद है 34। अब डिफरेंट ले लीजिए। 34 में कितना डिफरेंट है, 2 का। उसके बाद 34 से 30 का डिफरेंट क्या है, 6 का। फिर उसके बाद 28 से 24 का डिफरेंट, सॉरी थोड़ा सा पीछे चलिए। हाँ, 34 से 30 का डिफरेंट है 4 का। उसके बाद 30 से आप 28 का डिफरेंट देखेंगे तो 2 का डिफरेंट आएगा। उसके बाद 28 से 24 का डिफरेंट देखेंगे तो आप कितना डिफरेंट आ रहा है, 4 का डिफरेंट आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम इसके बाद भी 4 का डिफरेंट करेंगे और इसके बाद अगर 4 का डिफरेंट करते हैं तो आएगा कितना, 22। सॉरी दोस्तों, सॉरी, इधर मैंने मिस्टेक हो गया। इधर देखो, 36 के बाद 34 आया, 30 के बाद फिर से दो का डिफरेंट आया, मतलब 2 का डिफरेंट, फिर 4 का। मतलब देखेंगे आप, पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, ऐसे हो रहा है ना। फिर 4 हुआ, और फिर अगर आप देखेंगे तो इधर 2 का डिफरेंट हुआ। कितना डिफरेंट, 2 का। तो कितना आएगा, इधर आएंगे 22। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मैं और एक बार आपको समझ कर देता हूँ। 36 के कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। उसके बाद 34 से 30 का डिफरेंट 4 का डिफरेंट है ना। उसके बाद 30 से 28 का डिफरेंट क्या है, 2 का डिफरेंट है। फिर 28 से 24 का 4 का डिफरेंट है। उसके बाद 24 से फिर किसका डिफरेंट का, 2 का। तो क्या आएगा, 22 आएगा ना दोस्त। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, आशा करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझिए दोस्त। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होके जाना है। ठीक है दोस्त, इतना बेहतरीन तरीके से तैयार होके जाना है कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करके ही आना है। मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और मेरा जितने भी वीडियो का आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले ये एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। और हमारा जो चैनल है SSC क्रैकर 247, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको इसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा उसका भी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, जो आज तक मतलब इतने अच्छा तरीके से कोई भी टीचर समझा नहीं पाया होगा, इतने बेहतरीन तरीके से। सो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने की कोशिश करिए आप। फिर अगर आप
नहीं कर सकते, कोई अगर नहीं कर सकता तो आप ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। 22, 21, 23, 22, इनमें जो एक सीरीज चल रहा है ना, इसमें क्या चल रहा है, इसमें आप देखेंगे 22 से 21 का डिफरेंट क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? 21 से 22 का डिफरेंस इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा सा रिपीट कीजिए, देखिए कैसे होगा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो समझिए। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 22 के बाद क्या आता है, इसमें अगर उसको एक संख्या को छोड़ के आप इसको देखिए, फिर 23 से एक संख्या को छोड़िए, फिर देखिए, इसके बाद फिर एक संख्या को छोड़िए, फिर देखिए, इसके बाद क्या होगा, 24 के बाद 25 होगा ना, एक का डिफरेंस। फिर अगर आप इसमें भी देखेंगे सॉरी दोस्तों, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो कितना इसका डिफरेंस, एक का डिफरेंस है। इसको भी देखेंगे तो एक का डिफरेंस है। तो उसके बाद नहीं पूछा है, हमको पूछा है सिर्फ 25, इसके बाद 24 के बाद 25 है। देखिए हमको ऐसे सीखना है कि हमको इंटेलिजेंट तरीके से सीखना है, मतलब हमको स्मार्ट तरीके से सीखना है। हमको क्या है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर मुंह में आएगा, ऐसा अपने आप को तैयार करना है दोस्त। ठीक है, आपको जीरो से लेकर हीरो तक कर दूंगा, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इधर आंसर क्या आएगा 25, क्योंकि सब में एक का ही डिफरेंस है। 22 के साथ उसके बाद एक प्लस कर देंगे तो आएगा 23, उसके बाद 23 के साथ प्लस एक कर देंगे तो आएगा 24, 24 के बाद एक प्लस कर देंगे तो आएगा 25, जो होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द बहुत सारा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको बता दूं दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको करेंगे ज़रूर। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं ये क्वेश्चन तो मास्टली आप करके जाइए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन में कहाँ क्या क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। देखिए आप क्वेश्चन में आप देखेंगे 53 है, उसके बाद 53 है, तो इसको आप दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे 40, तो एक संख्या पकड़ के चलिए। उसके बाद 27, तो इसमें आ क्या रहा है, इसमें आप बोलेंगे तो मतलब बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, इसमें बोलना चाह रहा है 53, उसके बाद 40, उसके बाद 27 बोल रहा है। इसके बाद क्या आएगा बोलिए। ठीक है, इसको आप डबल लेना छोड़ दीजिए। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन में डबल है ना, उसको सिंगल लेके ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखो अच्छी तरीके से देखिए दोस्त, इसमें कितना डिफरेंस है बताइए, 13 का डिफरेंस है। इसमें -13 कर दीजिए, फिर आप इसमें -13 कर दीजिए, कितना आता है 27। हाँ ऐसे भी बन रहा है, तो चलिए इसको ऐसे ही बना देते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे -13 करके कितना आता है, तो -13 करेंगे तो आपके सामने 14 आएगा। 14 आंसर में है, हाँ है, बिल्कुल है। चलिए आपका क्वेश्चन का आंसर ये है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके बाद
आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसा लगा ये। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिएगा। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो अगर आप हमारा क्लास कंटिन्यू मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे बहुत सारा बैच ऑफलाइन भी होता है जिनमें आपका एंट्री हो सकता है। और जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको पूरी बैच की पूरी सब कुछ बता दिया जाएगा कैसे ये बैच लेना है। तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर। ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज चलते हैं, यही समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द क्रैक दिस एग्ज़ाम क्रैक करेंगे ही करेंगे, नहीं करने तक नहीं छोड़ेंगे, करने के बाद दम लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, सबको नमस्ते। चलिए।